तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिल के बारे में जो दिल्ली का और दिल्ली वालों का फ्यूचर कंप्लीटली बदलने वाला है। मैं बोलने जा रही थी बदल सकता है, बट अब तो पास हो गया है तो वो क्लियरली बदलने वाला है। तो पार्लियामेंट में दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेज में एक बिल पास हुआ जिसका नाम है GNCTD अमेंडमेंट बिल। इस बिल का इसेंशियली क्या इंपैक्ट होने वाला है और क्या होगा इस बिल से कि कुछ चेंजेस करे गए हैं, अमेंडमेंट्स करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे अब जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं दिल्ली में वो दिल्ली सरकार लेती है, दिल्ली कैबिनेट लेती है, दिल्ली विधानसभा में बैठकर सारे वो बिल्स पास होते हैं। लेकिन अब वो सारे बिल्स पास होने के बावजूद भी तब तक लागू नहीं होंगे जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं चाहता। तो इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, अभी भी ये होता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को नॉट देना होता था, लेकिन उनके लिए कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सब में नॉट देना जरूरी था। अब वो सारी चीजें, जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आ रहे हैं, उन सबको हाँ कर सकते हैं या मना कर सकते हैं। तो इसका एसेंशियली मतलब यही हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिससे जो सेंट्रल में पावर होता है, जिसके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है, तो इसेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट अब ट्वीक कर सकती है, वो डिसाइड कर सकती है कि दिल्ली में क्या करना है। इसका जब रीजन पूछा गया बीजेपी से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना ड्रास्टिक सा स्टेप क्यों उठाया आपने, तो उन्होंने कहा ये स्ट्रीमलाइन कर देगा प्रोसेसेस को। यहाँ एमसीडी भी है, दिल्ली सरकार भी है, एनडीएमसी भी है, हमारा कुछ रोल होता है, उनका कुछ रोल होता है, हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया, अब सब डिसाइड करेगा एलजी। बात एक तरह से देखे तो सही है, लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी से पूछें तो वो काफी नाराज हैं इसके बारे में। उनका पॉलिटिकल फ्यूचर तो डिपेंड करता ही है इस पर। उसके अलावा उनका कहना है कि ये तो बीजेपी का बड़ा यू टर्न हुआ है, क्योंकि बीजेपी पिछले कई सालों से फुल स्टेटहुड की मांग करती जा रही है। फुल स्टेटहुड मतलब कि एलजी भी नहीं होगा और बाकी एनडीएमसी का एरिया छोड़ के सारी पावर्स जो हैं वो दिल्ली सरकार के हाथों में होंगी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2015, 2008, 2003 ये 3 इलेक्शन जो मैं याद कर सकती हूँ, जो मैंने देखे हैं, उसमें इन्होंने बोला कि फुल स्टेटहुड चाहिए। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलके अडवाणी ने दिल्ली के फुल स्टेटहुड के लिए एक बिल भी लेकर आए थे वो पार्लियामेंट में। वो पास नहीं हो पाया, स्टैंडिंग कमेटी को चला गया, लेकिन वो लेकर आए थे। दैट वो उनका इंटेंशन था उस समय बीजेपी का कि ये करना है। तो उससे वो एलके अडवाणी और उनकी बीजेपी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी बीजेपी को से छोड़ के अभी की जो बीजेपी है, इन्होंने भी अपने स्टेटहुड में वगैरह में मेंशन करा है रीसेंट अपने इलेक्शंस में, लेकिन अब उन्होंने वो स्टैंड चेंज कर दिया है। तो इस पे भाई दो मुद्दे हैं, क्या ये सही हुआ, क्या ये नहीं हुआ। अगर आप इसमें पॉलिटिशियंस को हटा दें, क्योंकि सबको अपनी पावर चाहिए, सबको सरकारें चाहिए, सबको एमएलएस चाहिए, और अगर हम इस मुद्दे को सिर्फ देखें आपकी और मेरी निगाहों से, दिल्ली वालों की निगाहों से, जो यहाँ रहते हैं, जिनको फर्क पड़ता है कौन सरकार में है उससे, तो आपके मन में क्या विचार आएगा? आपको यही लगेगा ना कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी तक क्या होता था कि अगर आपकी सड़क पे कहीं लाइट नहीं है, आपका रोड नहीं बनी है, आपका कहीं सुएज निकल रहा है, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, कुछ इशू है एरिया में, आपके पार्क्स वगैरह ठीक से नहीं हो रहे हैं, तो आप किसके पास जाते थे? आप अपने एमएलए के पास जाते थे और आप एमएलए से बोलते थे भैया ये काम कराओ। एमएलए वो काम कराता था तो ठीक है, नहीं कराता था तो जब वो आपसे वोट मांगने फिर से आते थे, आप उनको कह सकते थे कि आपने हमारा काम तो करा नहीं है, आपको क्यों वोट करें। लेकिन अब अगर एलजी के पास ये सब चला जाएगा, एलजी जो इलेक्ट नहीं होता, अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आपकी बात क्यों सुनेगा? उसके पास क्या इंसेंटिव है या क्या अकाउंटेबिलिटी बन रही है उसकी? तो एक ही बहुत बड़ा भारी मुद्दा है। लेकिन ये मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ उसके बारे में। मैंने ये भी देखा कि अच्छा दिल्ली इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, मतलब बाकी के देश भी हैं, बाकी डेमोक्रेसीज भी हैं, वहां पर भी कैपिटल सिटीज होती हैं, वहां क्या होता है। तो वो रिसर्च में बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई कि अगर आप कंट्रीज देखें जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राजील, इवन यूके, इन सबकी जो कैपिटल सिटीज हैं, कहीं भी किसी की कोई सरकार नहीं है, सेपरेट सरकार नहीं है, सब सेंटर देखता है वहां पर। और यूके में इनफैक्ट वॉशिंगटन डीसी में तो क्या होता है, एक वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके पास वोटिंग पावर्स नहीं होती है। बहुत फैसिनेटिंग है ये कैसे पूरी दुनिया में होता है। तो अगर आप वैसे सोचें तो एक तरह से इंडिया भी बहुत वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज को ही फॉलो कर रहा है, वहां पर भी यही होता है, हम भी यही कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई
उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन में कितना फर्क है। दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसमें से करीब 2 करोड़ लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट करा, उनसे बोला कि हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर काम करे, और उन सबका अब क्या होगा? अब तो सिर्फ एलजी डिसाइड करेगा किसे बैठना है, किसे क्या काम करना है, कौन सा ऑर्डर पास होगा, कौन सा ऑर्डर नहीं पास होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। आखिरी बार हमने जब ये एलजी और सीएम के बीच में जो वॉर ऑफ वर्ड्स जिसे बोलते हैं चलता रहता है उसकी बात करी थी, वो इतना एस्केलेट कर गया था कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। और ये भी एक आर्ग्यूमेंट है बाय द वे, जो ये बोलते हैं, बीजेपी ये भी कह रही है कि बड़ा ये ऐसे झगड़ा चलता रहता है एलजी और सरकार के बीच में, दिल्ली सरकार के बीच में, इसको खत्म करते हैं, एक इंसान डिसाइड करेगा। अच्छी बात है, लेकिन ये भी जानने की जरूरत है, जब दिल्ली में और सेंटर में एक ही सरकार थी, कांग्रेस की इधर थी, कांग्रेस की उधर थी, तब भी झगड़ा होता था। कांग्रेस के ही अपॉइंटेड एलजी और कांग्रेस की ही सीएम के बीच में भी झगड़ा होता था। सो ये कुछ डिविजन ऑफ पावर्स है जो थोड़े ग्रे एरियाज है, जिसकी वजह से हमेशा ये होता रहा है, और ये एक इसी वजह से शायद आगे भी होता रहेगा या नहीं होगा, अब आप देखने की बात है। आखिरी बार मैं जो आपको बता रही थी, आखिरी बार जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि देखिए पुलिस का मामला होगा, पब्लिक ऑर्डर का होगा, लैंड का होगा, तो ये सारी चीजें एलजी का फाइनल वर्ड होगा, बाकी सारी चीजों को दिल्ली सरकार करेगी डिसाइड। अब अगर हम बात करें कि दिल्ली में, आप ऐसे भी सोच के देख लीजिए क्या बड़े चैलेंजेस हैं, या फिर मैं कहूं एक बड़ा चैलेंज जो दिल्ली में आया है पिछले कुछ सालों में, जो बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न था, वो ऑफ कोर्स एक तो कोविड है ही, उसके अलावा था दिल्ली राइट्स और दिल्ली में पुलिस का यूज, जिसमें कई सारे एमएलएज भी अरेस्ट हो गए, कुछ हो गया, कुछ फेक केसेस थे, कुछ नहीं थे, जैसा भी हुआ। और वो दिल्ली राइट्स, वो हैंडलिंग की बात होती है, वो दिल्ली पुलिस ने हैंडल करा था, जो ऑलरेडी जो है सेंटर के पास थी। तो अब जो क्रिटिक्स हैं बीजेपी के, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में जो बड़े इवेंट हुए हैं, जो मिस हैंडल हुए हैं, वो तो तभी हुए जब सेंटर देख रही थी इस बात को। तो क्या गारंटी है कि अब उसके अलावा और जब उनके पास पावर जाएंगी तो वो इसको भी मिस हैंडल नहीं करेंगे। एंड अगेन द फैक्ट इज कि दिल्ली इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोग हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे, हम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो बाकी जगहों से दिल्ली को आके अपना घर बसाते हैं, जो बहुत अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, स्टैंडर्ड चाहते हैं गवर्नेंस का पूरे देश में बैठे। उन लोगों का क्या होगा अगर ये भी बाकी शहरों की तरह सिर्फ एक इंसान एक किसी के हवाले हो जाएगा? तो दोनों ही आर्गुमेंट्स काफी कंपेलिंग है। मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, और यहाँ पर जो आर्गुमेंट है वो क्या हो रहा है कि क्या आप जा पाएंगे एलजी के पास अपना एक स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए, अपना राशन नहीं मिल रहा है वो बताने के लिए। इसके बारे में सोचिए, आपको सोच के जो विचार आते हैं वो नीचे कमेंट्स में हमें भेजिए, और हम जरूर देखेंगे उसे, और फिर देखिए आगे क्या होता है। अभी के लिए तो दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो आंदोलन करेंगे इसके बारे में, और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, और ये लंबी लड़ाई है, इसको आगे जाने में टाइम लगेगा। हम इसके बारे में सोचते हैं, हमें बताइएगा कैसा है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।